अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका QNS में। मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। अभी हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के पटन इलाके में हैं और अगर आज हम बात करेंगे एप्पल की, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, कश्मीर का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पे निकलता है कश्मीर से, जो बाहर जाता है, बाहर के डिफरेंट मुल्कों में जाता है। मगर इस साल की अगर बात करें, इस साल बिल्कुल भी बागों की ना रेट रही, ना बागों में माल दिखा, ना बागों में सेब दिखे। और इसकी ख़ास वजह क्या है? अगर हम आर्टिकल 370 की भी बात करें, आर्टिकल 35 की भी बात करें, उसका भी बहुत इम्पैक्ट रहा। पिछले साल की अगर बात करें, अगर इस साल की बात करें, इस साल बाग मालिकान का कहना है कि हमने बागों में दवाइयाँ की, 8 से 9 दवा हमने बागों में की, मगर उसके बाद भी सेब नहीं भागी, उसके बाद भी सेब का साइज़ बिल्कुल छोटा रहा। आप मेरे विजुअल्स में देख सकते हैं सेब का साइज़ कितना छोटा है, बागों में जो सेब है कितने छोटे और उनके ऊपर सेब कितनी है। हालांकि लेने की तो दूर की बात है, खाने के भी काबिल नहीं है ये सेब। क्या जो दवाइयाँ बाहर से आती है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या जो हमारे शॉपकीपर जो इसके साथ करते हैं, क्या वो दवाई जब बाहर से ले आते हैं, क्या इन दवाइयों को कोई चेक नहीं करता? क्या इन दवाइयों को कोई देखता नहीं? क्योंकि अगर एप्पल की बात करें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कश्मीर की, मगर इसी को दिन ब दिन अगर हम देखेंगे तबाह होती जा रही है, बर्बादी के कगार पे खड़ी है। अगर बाहर से जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहिबान माल लाते हैं या शॉपकीपर्स माल लाते हैं, हालांकि कसूर उनका नहीं है, कसूर उन इंसानों का है जो इस दवाई को बनाते हैं, कसूर उन लोगों का है जहां से ये दवाई मैन्युफैक्चर होती है। क्या सरकार इस दवाई को देखती नहीं है? क्या सरकार की नज़र इस पे नहीं है? कहाँ है हार्टिकल्चर जो रोज़ बोलते हैं कि हम ऐसा दवाई को ऐसा कीजिए, वो दवाई कीजिए, ये दवाई कीजिए, मगर उसके बाद भी इन बागों की हालत देखिए, खाने के काबिल भी ये सेब नहीं है। अब चले सीधे लोगों के पास, उन व्यापारियों के पास, उन बाग मालिकान के पास, वो क्या कुछ कहते हैं इस रिपोर्ट में जानते। 7-8 दवा, मगर फर्क गसान क्या या कंपनी वाले फॉल्ट, न लूकन फॉल्ट, न बाकी कंपनी यह रोज बा फिलहाल चलान टंगन फिलहाल वही गसान गरा हाय तो गरा लो गसान वो क्या मार्केट बाकी बाग हेवान बह पन लग भग पेट 1000 वनकस हाथ बराबर के हाथ बराबर दवा करू बाग कर वनकस 7 दवा कर 7 दवा कर 7 दवा मज गो कहीं दवा तुत युत कश पे बागन गश फायदे मिलान अत पे तो मगर गई वनकस तीत परेशान तो पराकान हिसाब किताब बागन हुंद क्या करो क्या त्रो क्या ये बागन हुंद ये पकान अत पे हाँ और योर मगर कह हिसाब किताब फिक्रे तरान कश गो तो गो क्या नाजरीन, अभी आपने सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना था। इसमें बाग मालिकान भी थे और व्यापारी भी थे जिनका यही कहना है 8 से 9 दवाइयाँ हमने की मगर कोई असर नहीं पड़ा, बीमारी वही की वही है, सेब वही की वही है, और जो सेब का साइज़ है वो भी इस साल बिल्कुल छोटा रहा और रेट तो दूर की बात है, खाने के काबिल नहीं है। क्या सरकार इसके ऊपर नहीं सोचती? सरकार को चाहिए एक बार खुदा रहा इस चीज़ पे नज़र दे, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर एप्पल के हवाले से कहे कश्मीर की है, इसके ऊपर सोचना हम लोगों को भी है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। कम से कम इन जो दवाइयाँ बाहर से आती, जो दवाइयाँ बाहर मैन्युफैक्चर होती, इसके ऊपर देखे क्या ये ओरिजिनल आती है, क्या ये डुप्लीकेट आती है। अगर ओरिजिनल आती है तो असर क्यों नहीं होता, अगर डुप्लीकेट आती है तो इस चीज़ पे रोक क्यों नहीं लग जाती है। तो आप देखते रहिए QNS, मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, खुदा के हवाले।